हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगा डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या होती है एंड कितने टाइप की डायबिटीज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज और डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी हम जानते हैं। तो डेफिनेशन है it is a metabolic disorder in which there is increased level of sugar in the blood for the long period of time। तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब हम डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते क्या हैं? मेटाबॉलिक वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सेल फंक्शनिंग, कि हमारे सेल कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि ऐसी बीमारी जिसमें हमारा सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, तो ये होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो डायबिटीज को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। इन डायबिटीज देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज रहता है काफी लंबे समय तक। अब है डायबिटीज इज कैरेक्टराइज बाय। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ये चार कैरेक्टरिस्टिक मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। पहला है हाइपरग्लाइसीमिया, फिर है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। तो पेशेंट में आपको ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा। फिर है पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या फिर मैनी, यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन। तो पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब पेशेंट को बार बार यूरिनेशन जाने की जरूरत पड़ेगी। फिर है पॉलीफेजिया, मतलब अनयूजुअल हंगर, मतलब पेशेंट को बार बार भूख लगेगी। फिर है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अनयूजुअल थर्स्ट, मतलब उसे बार बार प्यास लगेगी। तो ये चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें किसी भी डायबिटीज पेशेंट में देखने को मिल सकती है। फिर लास्ट पॉइंट है डेफिनेशन में, पैंक्रियास इज द ऑर्गन फॉर मेंटेनिंग शुगर लेवल इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करके रखता है। तो ये है डेफिनेशन डायबिटीज की। तो दोस्तों अब हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं, दैट इज रोल ऑफ होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस का टॉपिक डायबिटीज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट अगर आपको होम्योस्टैसिस का टॉपिक समझ आ गया तो आपको डायबिटीज की फंक्शनिंग भी इजीली समझ आ जाएगी। तो ये होम्योस्टैसिस होता क्या है? हमारे बॉडी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल, ऐसे और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो इन सब पैरामीटर्स की एक नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर किसी भी रीजन से ये जो पैरामीटर्स हैं अपनी नॉर्मल रेंज से अगर इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, तो बॉडी खुद में कुछ बदलाव करती है या खुद में कुछ फंक्शन करती है कि इन सब पैरामीटर्स को वो दोबारा नॉर्मल रेंज पर लेकर आ जाए। तो बॉडी की ये एबिलिटी कि इन सब पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज पे मेंटेन करना, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, या फिर बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करना। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, तो बॉडी को खुद में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, खुद में कुछ फंक्शन करना पड़ेगा कि वो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट सेक्रीट करते हैं, मतलब पसीना सेक्रीट करते हैं। उससे क्या होता है, उस स्वेट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है और दोबारा नॉर्मल रेंज पर आ जाता है। तो इस तरीके से बॉडी एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है, मतलब एक नॉर्मल रेंज को मेंटेन करती है। अब हम समझेंगे कि बॉडी कैसे अपना शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखती है, तभी हम डायबिटीज को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है।
अब क्योंकि जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो गया है, तो बॉडी खुद में कुछ फंक्शन करेगी कि वो इंक्रीज शुगर लेवल दोबारा नॉर्मल रेंज पर आ जाए। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब वो कैसे करता है हम ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ खाना खाया और अब शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है, वो जो इंसुलिन क्या करता है, जितने भी सेल्स होते हैं वो उनको स्टिमुलेट करता है और कहता है कि तुम अपने गेट्स को ओपन कर दो। तो जैसे ही सेल्स को इंसुलिन से सिग्नल मिल जाता है तो वो अपने गेट ओपन कर देते हैं और जितना भी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं और इस तरीके से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट करते हैं, वही इंसुलिन हमारे ब्लड का शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। बट डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी अपना नॉर्मल होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाती। तो होता क्या है, हम खाना डायबिटीज बीमारी में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड का शुगर लेवल तो इंक्रीज हो जाता है एंड पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को सेक्रीट करना स्टार्ट करते हैं। बट डायबिटीज में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो जब इंसुलिन आता है, इंसुलिन के होने के बावजूद सेल्स अपना गेट ओपन नहीं करते और ग्लूकोज को अंदर नहीं लेते। इसी वजह से ब्लड का शुगर लेवल काफी लंबे समय तक बढ़ा ही रहता है। तो ये होती है प्रॉब्लम डायबिटीज में। डायबिटीज के वजह से बॉडी अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाती और शुगर लेवल को दोबारा नॉर्मल रेंज पे नहीं ला पाती। तो ये था रोल होम्योस्टैसिस का और कैसे बॉडी कैसे डायबिटीज में होम्योस्टैसिस बिगड़ जाता है। अब हम समझेंगे कि कितने टाइप की डायबिटीज होती है। तो 3 टाइप की डायबिटीज होती है। सबसे पहली है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, फिर है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 एंड थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये 3 टाइप की डायबिटीज है जिसमें हम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को सिंपली टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 को सिंपली टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जानते हैं एंड थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम इन तीनों टाइप की डायबिटीज को इंडिविजुअली समझेंगे। तो सबसे पहले है डायबिटीज टाइप 1। तो डायबिटीज टाइप 1 अकर इन चिल्ड्रन, टीन एंड यंग एडल्ट। तो टाइप 1 डायबिटीज यंग जनरेशन को टारगेट करती है, मतलब बच्चों को और यंग एडल्ट्स को। ठीक है, इन दिस cells that produce the insulin get destroyed and insulin is not produced in the body। तो जैसे अभी हमने समझा कि हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज है उसके बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन क्या करता है, बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। बट टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वही खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि अब बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो टाइप 1 डायबिटीज एक्चुअली होती क्यों है, ये यंग जनरेशन में होती है, बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में, और ये किसी बीमारी के वजह से या किसी वायरस के वजह से हो सकती है जिसमें पैंक्रियाज के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट्स को कंपल्सरी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं। मतलब और दूसरी चीज ये है, टाइप 1 डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सेल ही मर चुके होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज एक तो बच्चों में होती है या यंग एडल्ट्स में होती है। इसके अंदर जो सेल्स हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे वो सेल्स ही नष्ट हो चुके होते हैं, मतलब खत्म हो चुके होते हैं। और जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते और पेशेंट को कंपल्सरी हमेशा खाना खाने के बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लेना कंपल्सरी होता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज। अब हम समझ लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज अकर इन ओल्डर पीपल एज ग्रुप 40 प्लस। तो टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो ओल्डर जनरेशन को टारगेट करती है, मतलब वो लोग जो 35 प्लस है या 40 प्लस है उनको ये डायबिटीज होती है। अब इसके रीजन क्या हैं, तो 2 स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहला है जेनेटिक रीजन,
मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आगे आने वाली जनरेशन को ज्यादा चांस है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। सेकंड रीजन है आपकी लाइफस्टाइल, मतलब अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस ज्यादा हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होगी वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। तो ये दो रीजन है टाइप 2 डायबिटीज के। सबसे पहला है जेनेटिक रीजन, सेकंड है लाइफस्टाइल। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन दिस सेल्स दैट प्रोड्यूसेस द इंसुलिन डू नॉट प्रोड्यूस द इंसुलिन इन प्रॉपर क्वांटिटी, और द सेल्स दैट टेक द इंसुलिन आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन। ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में मेन डिफरेंस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं है। तो पैंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं, बट फर्क ये है शायद वो इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है हमारे जो सेल्स हैं जो ग्लूकोज को अंदर लेते हैं, वो ग्लूकोज को तभी अंदर ले सकते हैं जब उन्हें इंसुलिन से सिग्नल मिले। हो सकता है जो सेल्स हैं वो इंसुलिन से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि वो इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इसलिए वो सेल्स अपना गेट ही नहीं खोलेंगे कि ग्लूकोज अंदर जाए। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे बॉडी के सेल्स इंसुलिन से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे और वो अपना गेट नहीं खोल रहे कि ग्लूकोज अंदर आए। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। तो ये था टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बीच में डिफरेंस। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की डायबिटीज की तरफ, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये डायबिटीज वुमेन्स में होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो वर्ड है जेस्टेशनल, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जेस्टेशन। तो वुमेन्स के अंदर डायबिटीज हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज की। इट हैपेंस इन प्रेग्नेंट वुमेन, द वुमेन विदाउट डायबिटीज डेवलप द हाई ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन्स के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ जाता है इसको समझ लेते हैं। प्लेसेंटा रिलीजेस द हार्मोन दैट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जो प्लेसेंटा है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो एक पार्ट होता है वुमेन में जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। वो प्लेसेंटा बेबी के साथ कनेक्टेड होता है। तो मदर जो कुछ भी खाना खाती है या फिर जब वो ब्रीथ करती है वो सारा न्यूट्रिशन जो मदर ले रही है और जो ऑक्सीजन मदर ले रही है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। मतलब सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मदर से बेबी तक पहुंचता है इस प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। बट जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है, मदर की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब मदर खाना खाती है तो बॉडी में ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। प्लेसेंटा क्या करता है, वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है कि जो मदर के सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को ना ले पाए। ठीक है। क्योंकि अगर मदर्स के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ले लेंगे तो वो ग्लूकोज बेबी तक पहुंच नहीं पाएगा। तो प्लेसेंटा एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा है कि मदर के सेल उस ग्लूकोज को ना ले पाए और वो सारा ग्लूकोज बेबी तक पहुंच जाए। तो ये काम होता है प्लेसेंटा का। इसलिए वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है मदर के अंदर। बट जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है ये फिनोमेना खत्म हो जाता है। बट कुछ वुमेन्स में क्या होता है, ये आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यू रहता है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रहता है। अगर किसी वुमेन में ऐसा हो रहा है तब हम कहते हैं उस वुमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज है। मतलब ये जो डायबिटीज है अब टाइप 2 डायबिटीज की तरह वुमेन में कंटिन्यू होती रहेगी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज में आपको ये याद रखना है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और प्लेसेंटा एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है मदर के अंदर। ठीक है। डिलीवरी के बाद ये फिनोमेना खत्म हो जाता है, बट कुछ वुमेन्स में आफ्टर डिलीवरी ये टाइप 2 डायबिटीज की तरह कंटिन्यू होता है। तो ये है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो आज की वीडियो में हमने डायबिटीज को डिटेल में समझा और ये समझा कि कितने टाइप की डायबिटीज होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।